friends, welcome to my YouTube channel Target with Ravi. Please like and subscribe my YouTube channel. दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और उनके साथ साथ अतिरिक्त जानकारी भी आपको उन क्वेश्चनों से मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पार्टी के वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा जयंत चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के बारे में। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय बागपत उत्तर प्रदेश में है। और इसके जो लीडर थे और संस्थापक थे वो चौधरी अजीत सिंह थे, जिनका भी देहांत हो गया है। और उनके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह थे और उनके देहांत के बाद जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं टॉप 5 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दोस्तों ये है जेपी नड्डा। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया गांधी। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा। और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फिल मिकेल्सन ने जीता है। अब जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। और दोस्तों अमेरिका के गोल्फर फिल मिकेल्सन ने 50 साल की उम्र में पीजीए चैंपियनशिप 2021 जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों इसकी आयु है 50 वर्ष और इस जीत के साथ मिकेल्सन पीजीए टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों देखते हैं आईजीएफ क्या है। यह है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, गोल्फ खेल को रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है पीटर डावसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसके सीईओ बने हैं एंडी जेसी। वर्तमान में एंडी जेसी ने 5 जुलाई 2021 को पद पर नियुक्त होंगी। ठीक है, अमेजन कंपनी के बारे में जान लेते हैं। अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 ईस्वी में की गई थी और इसका दोस्तों मुख्यालय है वाशिंगटन यूएसए। अध्यक्ष है जेफ बेजोस और सीईओ है एंडी जेसी, जो अभी वर्तमान में बनी है 5 जुलाई जो अभी वर्तमान में बनी है और 5 जुलाई 2021 को अपना पदभार संभालेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ प्रश्न है दोस्तों हमारा। वर्ष 2020-21 में भारत में के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये सिंगापुर बना है। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। नीति सुधारक निवेश सुविधा और कारोबारी सुगमता की वजह से कोरोना महामारी के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 10% का बड़ा उछाल आया है दोस्तों। और भारत के वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 81.72 बिलियन डॉलर कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। ठीक है, और इसकी सबसे ज़्यादा 29% हिस्सेदारी किस देश ने की है? सिंगापुर ने।
और वहीं अमेरिका ने 23% और मॉरिशस ने 9% हिस्सेदारी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले जान लेते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। प्रधानमंत्री ली शीन लुंग और सबसे बड़ी नदी है क्लंग। तो क्लंग कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? सिंगापुर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुडोल्फ वी स्किंडल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन से पहले भारतीय है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल के जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इजराइल देश के साथ। भारत ने इजराइल देश के साथ कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के एक जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं और यह प्रोग्राम 2023 तक जारी रहेगा। भारत और इजराइल के बीच और कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक जॉइंट वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें नए वर्क प्रोग्राम के तहत भारतीय किसानों को इजराइल के खेत और जल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है जेरूसलम और करेंसी है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति है रूबेन रिवलिन। संसद का नाम दोस्तों, संसद का नाम है नेशेट। और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर इजराइल। सर्वाधिक यहूदी इजराइल में रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मालदीव, ठीक है। जानते हैं मालदीव के बारे में। एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी माले, करेंसी मालदीव रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही और मालदीव की संसद का नाम मजलिस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है, इसरो के साथ। तो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए पृथ्वी प्रणाली वेधशाला एक नई प्रणाली विकसित की है और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ इस प्रणाली को विकसित करने की साझेदारी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जान लेते हैं नासा के बारे में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 29 जुलाई 1958 ईस्वी को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष है बिल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम। तो दोस्तों नासा का जो सूर्य मिशन है उसका क्या नाम है? सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो दोस्तों बुध के लिए। नासा ने किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो प्रोग्राम। ये तो दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहले मनुष्य जब चंद्रमा पर पहुंचा था तो उस किस मिशन के तहत? अपोलो प्रोग्राम। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नासा। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वनीजा रूपानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फियामे नाओफी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों समोआ देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है फियामे नाओमी मताफा। सियोमा देश के बारे में जानते हैं। ओसनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी आपिया। करेंसी समोआ ताला। प्रधानमंत्री फियामे नाओमी मताफा जो भी वर्तमान में बनी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। डेविड बार्निया हाल ही में मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।